बिहार सरकार नीट की छात्रा की मामला को दबाने के लिए पप्पू यादव को सलाखों के पीछे डालने का काम किया। ये मामला तो 31 साल पुराना न है जिसमें पप्पू यादव जेल गए। तो ये 31 साल पहले कहा थी का वारंट निकला, तो आप कुर्की जाके करते उनके घर का। नीट मामले में अगर हम बात कर ले तो दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल, नेताओं का नाम जो है वो आगे आने वाला था। तो क्या यही कारण है कि सरकार डरी? और इतना बड़ा बात वो किसी मंत्री के लिए बोल रहे हैं तो सीबीआई को तो उनको सहारा लेना चाहिए था, पूछताछ करनी चाहिए थी। वैसे लोगों को आपने कैद कर रखा है जो उसके न्याय के लिए सदन तक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार। आज पप्पू यादव कैद नहीं है, लाखों करोड़ों की आवाज कैद है उस जेल में। उतरेंगे लोग रोड पे, आएंगे जनता सवाल पूछने। सत्ता यहाँ मगरूर है, विपक्ष मरा हुआ है। उम्मीद किससे किया जाए? नहीं तो तेजस्वी यादव तो आवाज उठाए ना, उन्होंने पोस्ट किया। आपने विपक्ष में भी बैठने के लिए तो विपक्ष को नहीं छोड़ा ना। तेजस्वी यादव जो है वो आवाज उठा रहे हैं, लेकिन एक जो विपक्ष अपना भूमिका निभाते हैं सदन के अंदर, आप तो उनको वहीं पे मार दिए। जो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और एक तरफ जहाँ बेटी करोड़ों सपना लेकर के पटना पहुंचती है, एक डॉक्टर की उम्मीद लेके पहुंचती है कि हम भविष्य में डॉक्टर बनेंगे, लेकिन उसकी भविष्य को कुचल दिया जाता है। किसी ऐसे दरिंदों की नजर पड़ती है और उसके सपनों को कुचल दिया जाता है। दरिंदगी सारी सीमाओं पार कर देती है। आखिरी मुलाकात के लिए पीएमसीएच कोर्ट का आदेश है कि ये इन्हें अभी जेल नहीं ले जाया जा सकता। न्यायालय से उनको यह मतलब वक्त दिया भी गया था, बिना कोई इलाज किए आप उनको पूरे लग रहा है जैसे चोर को, एक मतलब क्रिमिनल को भी ऐसे नहीं लेके जाया जाता है जिस तरीके से पप्पू यादव को ले जाया गया। ब्योर जेल में जाकर के शिफ्ट कर दिया गया। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव जेल में है, रातें जेल में बीती है, लेकिन पप्पू यादव के जो लोग हैं वो सड़कों पर है, संघर्ष कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ में बिहार और पप्पू यादव को अपना आदर्श मानने वाली एक बेटी जुड़ी हुई है, तड़प रही है पप्पू यादव से मिलने के लिए। आप सबने देखा होगा वो तस्वीर भी, जब पप्पू यादव को आधी रात को पटना पुलिस घसीट कर उनके आवास से ले जा रही थी, तो ये साथ में थे। आंखों में आंसू है, दर्द है कि पप्पू यादव इनके नेता जेल में है। हम सीधा इनसे जुड़ते हैं। प्रियंका जी, आपके नेता जिन्हें आप पसंद करते हैं, जिनके रास्तों पर आप चलना चाहते हैं क्योंकि वो गरीबों के मसीहा कहलाते हैं, वो जेल में है, रातें जेल में बीती हैं। यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे बिहार के लिए कि कोई तो था जो हमारी बहन बेटियों के लिए आवाज तो बना, कोई तो आवाज उठाया, लेकिन एक आवाज को उन्होंने सलाखों के पीछे डालने का काम किया। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि एक प्रकलन एक तरफ से अगर हम देखें, इसको देखने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं यह लगता है कि बिहार सरकार नीट की छात्रा की मामला को दबाने के लिए पप्पू यादव को सलाखों के पीछे डालने का काम किया। तो कहीं ना कहीं यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि आपने किसी बेटी के न्याय के लिए आवाज उठाने वाले वैसे लोगों को आपने कैद कर रखा है जो उसके न्याय के लिए सदन तक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार खड़े। लेकिन ये आप न कह रहे हैं जी, लेकिन ये मामला तो 31 साल पुराना न है जिसमें पप्पू यादव जेल गए। तो ये 31 साल पहले कहा थी। अगर अभी कुर्की का वारंट निकला तो आप कुर्की जाके करते उनके घर का, आपको अभी उनको उठाने की जरूरत क्या पड़ गई? दूसरी बात, वो तो पटना आए इसीलिए थे कि नेक्स्ट डे वो कोर्ट में जाकर के मतलब कोर्ट जाने ही वाले थे, अपना पैसे देने वाले थे कोर्ट में जी। तो आप जब वो पटना आए थे उसी के लिए, कोर्ट में अपना पैसे के लिए, उससे एक दिन पहले राताराती जिस तरीके से पूरे फोर्स के साथ उनको ले जाने का काम किया, हम तो ये जानना चाहते हैं बिहार सरकार से, क्या पप्पू यादव नीट की छात्रा के लिए एक आवाज उठा दिया तो क्या उन्होंने यह गुनाह कर दिया? क्या सत्य के लिए आवाज उठाना इतना बड़ा गुनाह है? अच्छा, पप्पू यादव की जब गिरफ्तारी होने गई थी जी, तो उस रात को जो पुलिस कर्मी गए थे उन पर आरोप लगा, आप लोगों ने भी लगाया, पप्पू यादव के समर्थकों ने भी लगाया कि उन्हें मारने की कोशिश की गई थी, उन्हें सीढ़ियों पर धक्का दिया गया जिसकी वजह से उन्हें चोटें गंभीर आई। देखिए, बात यहाँ ये है कि जब उनको गाड़ी में बैठाया जा रहा था वहीं पे वो फोर्सफुली इतना फोर्स के साथ घिरे हुए थे, भीड़ था, लोग उनके समर्थक लोग थे, सारे लोग थे, वो वहां पे गिर गए नीचे में। और अब जान ही रहे कि उनका शरीर जो है सो भारी भरकम है, उनका शरीर पूरा भारी भरकम है। तो जब वो गिरे हैं तो उनको काफी चोट लगा है। मैं अभी भी बताऊं कि अभी पीएमसीएच में वो भर्ती थे और पीएमसीएच से उनको
अभी वो अस्वस्थ ही हैं, उनके बैक में इतना पेन कर रहा था कि जी। उठ के वो बैठ नहीं सकते हैं, बिल्कुल। चेयर पे नहीं बैठ सकते हैं, ना अपने वो बेड पे बैठ सकते थे, लेटे हुए थे और वो अभी अच्छे तरीके से स्वस्थ भी नहीं हुए, अस्वस्थ थे। अभी कोई 1-2 जांच उनका बाकी था, लेकिन उससे पहले ही उनको ब्योर जेल में जाकर के शिफ्ट कर दिया गया। यह कितना बड़ा दुर्भाग्य है। कहीं ना कहीं यह स्पष्ट रूप से दिख रही है कि नीट की प्रकलन को दबाने की यह सरकार की मंशा है। नीट मामले में अगर हम बात कर ले तो दिल्ली में जी। जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा है। जी, नीट की जो छात्रा उसके के माता पिता है परिवार वो के भी लोग पहुंचे हैं। हुए हैं। हाँ। पप्पू यादव को पहुंचना था, कई बड़े राज खोलने थे, जो दावा किया जा रहा है बिल्कुल, नेताओं का नाम जो है वो आगे आने वाला था। तो क्या यही कारण है कि सरकार डरी? बिल्कुल। हम तो इसी को मान के चलेंगे ना कि आप 31-32 साल पुरानी केस को उठा करके आप उनको सलाखों के पीछे डालने का काम किया। अभी सदन में सत्र चल रहा है, आप कैसे उसको उठा सकते हैं? अभी सदन में सत्र चल रहा है, आप उस बीच में आप बिना कोई इंफॉर्मेशन दिए आप उनको कैसे उठा सकते हैं? अभी वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पूर्णिया से सांसद चुने गए हैं, एक पद पे बैठे हुए हैं, उनकी एक भी पद का एक गरिमा होता है। उन्होंने बेटी के लिए आवाज उठा दिया, इसीलिए आपने उनको राताराती उठा करके और जेल में ले जाने का काम कर रहे थे। वो तो उनकी स्वास्थ्य बिगड़ गई, तो फिर उनको आईजीएमएस फिर पीएमसीएच में उनको शिफ्ट किया गया। लेकिन मेरा एक सवाल और है कि इस केस में अगर पप्पू यादव सांसद जी कह रहे हैं कि कई मंत्रियों का ऐसा आ रहा है कि कई मंत्रियों का इसमें संलिप्तता हो सकती है या हाथ है, तो सीबीआई को तो उनका मदद लेना चाहिए था। उनको तो और उनको केस सॉल्व करने में मतलब आसान हो जाता। अगर पप्पू यादव कोई बात अगर जान रहे हैं, समझ रहे हैं और इतना बड़ा बात वो किसी मंत्री के लिए बोल रहे हैं, तो सीबीआई को तो उनको सहारा लेना चाहिए था, पूछताछ करनी चाहिए थी। लेकिन इन्होंने 31-32 साल का पुराना केस को उखाड़ करके और इनको ले जा करके अभी ब्योर जेल में बंद कर दिए। अब बताइए, पीएमसीएच में वो भर्ती थे जो हमेशा बिहार के गरीब असहाय बेबस लाचार लोगों के लिए आवाज उठाए, उनके लिए लड़ाई लड़े, सड़क से लेके हॉस्पिटल से लेके सदन तक पहुंचे हैं। और जब उनको बेड की जरूरत पड़ी तो पीएमसीएच में 1 घंटा तक वो स्ट्रेचर पर लेटे रह गए, उनको बेड नसीब नहीं हुआ। आप लोग जब पप्पू यादव से आखिरी मुलाकात के लिए पीएमसीएच पहुंचे थे, आपके साथ सुनंदन भारती थे, वकील साहब थे। आप लोगों ने कहा कि एसपी साहब से हम लोगों ने बात की है, कोर्ट का आदेश है कि ये इन्हें अभी जेल नहीं ले जाया जा सकता। हम लोग जज साहब के पास जा रहे हैं, इस मुद्दे को लेकर मुलाकात के लिए जा रहे हैं जज साहब के पास। न्यायालय से वक्त लिए थे शिवनंदन भारती जी और न्यायालय से उनको यह मतलब वक्त दिया भी गया था। पूरी बॉडी चेकअप नहीं हो जाती है, पूरी तरीके से ये स्वस्थ नहीं हो जाते, तब तक ये पीएमसीएच में सोमवार तक के लिए उनको मोहलत दी गई थी। आखिर किसके दबाव थी? कौन है वो लोग जो नीट की छात्रा की प्रकरण को दबाने की कोशिश में लगे हुए हैं? सोमवार तो कल होना ही था, रात की बात थी, वो तो स्वस्थ भी नहीं है। कम से कम मरीज को तो पूछा जाता है ना कि आप ठीक हो गए कि नहीं। वो अस्वस्थ है, पेन है, उनके बैक में पेन हो रहा है, उनका इलाज होना था। बिना कोई इलाज किए आप उनको पूरे लग रहा है जैसे चोर को, एक मतलब क्रिमिनल को भी ऐसे नहीं लेके जाया जाता है जिस तरीके से पप्पू यादव को ले जाया गया है। ये आप बताइए, मुझे तो लग रहा है कहीं ना कहीं पीएमसीएच की काली करतूतों को कहीं देश में उजागर न कर दिया जाए, इस डर से कहीं उनको वहां से हटाया तो नहीं गया। क्योंकि आप भी देख रहे होंगे कि पीएमसीएच के बाहर मीडिया का जमावड़ा था, प्रशासन की पूरी फौज वहां पे खड़ी थी। हो सकता है हॉस्पिटल के मैनेजमेंट या पीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट के ऊपर काफी दबाव होगा, काफी प्रेशर होगा, डर रहे होंगे। जब एक सांसद को बेड मिलने में 1 घंटा लग सकती है, तो आप उम्मीद कर लीजिए कि गरीब और सहाय दबले कुचले लोग जो अपने बीमार सदस्य को लेकर के या बीमार व्यक्ति को लेकर के इलाज के लिए पीएमसीएच या आईजीएमएस या कहीं भी पहुंचते हैं, तो उनको कितनी संघर्ष करना पड़ रहा होगा, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। बिल्कुल। आगे का क्या कुछ करेंगे, क्योंकि इस वक्त आपके नेता जेल जा चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आपके समर्थक मिलने के लिए तैयार हैं, लेकिन मिल तो नहीं पा रहे हैं ना, आगे क्या? हम लोग उनके शुभचिंतक इसलिए हैं क्योंकि हमेशा गरीबों के लिए आवाज बने हैं। भले ही वो बड़ बोले हैं, फ्लो में कुछ बोल देते हैं, बहुत बोल देते हैं, लेकिन जब आवाज उठाने की बात होती है, न्याय की बात होती है या बहन बेटियों की सम्मान की बात होती है,
तो बिहार में कोई नेता नजर नहीं आता है सिवाय पप्पू यादव जी का। इसलिए हम लोग उनका सम्मान करते हैं। और आज नीट की प्रकलन भी वही है, सेम है। तो हम लोग बस इसी उम्मीद में है कि अब ये देखना है ना कि सरकार और कौन सा केस खोल के उनको दबाने की कोशिश करेगी। तो मामला तो दर्ज हो गया ना, सरकारी काम में बाधा का पप्पू मैं वही कह रही यादव हूँ। अच्छा, सरकारी काम में उन्होंने बाधा क्या डाला? अगर कोई कह रहे हैं कि अगर मेरा वारंट निकला है तो मेरा वारंट पेपर दिखा दीजिए, वो इसी के लिए इंतजार कर रहे थे कि आप मेरा वारंट पेपर निकाल के दिखा दीजिए, हम चले जाएंगे। लेकिन प्रशासन दिखाने में टाइम लगा है तो इसलिए वहां पे बैठे हुए थे। उन्होंने तो ऑन मीडिया के सामने ही कहा है कि कानून का हम सम्मान करते हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, जहां लेके जाएंगे हम वहां जाने को तैयार है। ये तो किसी से छुपी हुई नहीं है, ऑन कैमरा सारा एविडेंस है, सारे मीडिया के सामने यह बात हुई है। तो फिर सरकारी काम में बाधा कहां से हो गया? यह कहीं ना कहीं पप्पू यादव जी को फंसाने का और लंबा टर्म तक जेल में रखने की यह साजिश हो रही है। आप भी जान रहे हैं कि हमारे बिहार का जनता कितना मतलब अपने हक के लिए आवाज उठा सकते नहीं उठा सकते हैं। और सरकार भी यह बात जानती है कि जनता तो मरी हुई है। 5 साल के बाद, इस साल 10,000 दिए हैं, 5 साल 20,000 दे देंगे, जनता खुश, हम कुर्सी पे बने रहेंगे। जनता को तो यही चाहिए, फ्री का राशन चाहिए, फ्री का पैसा चाहिए। तो उनको किसी के हक अधिकार से क्या मतलब? न्याय के लिए आवाज उठाने से क्या मतलब? आज पप्पू यादव कैद नहीं है, लाखों करोड़ों की आवाज कैद है उस जेल में। उतरेंगे लोग रोड पे, आएंगे जनता सवाल पूछने। सत्ता यहां मगरूर है, विपक्ष मरा हुआ है, उम्मीद किससे किया जाए? नहीं तो तेजस्वी यादव तो आवाज उठाए ना, उन्होंने पोस्ट किया। आपने विपक्ष में भी बैठने के लिए तो विपक्ष को नहीं छोड़ा ना। ठीक है, तेजस्वी यादव जो है वो आवाज उठा रहे हैं, लेकिन एक जो विपक्ष अपना भूमिका निभाते हैं सदन के अंदर, आप तो उनको वहीं पे मार दिए। वो भी नहीं है जो अपनी बात कर सकते हैं या बिहार के लिए आवाज उठा सकते हैं। अगर कोई आवाज उठाता है तो उसकी आवाजों को इसी कदर कुचला जाता है। सत्ता से सवाल पूछने वालों को सलाखों के पीछे डाला जाता है और रेप, मर्डर, बड़े बड़े दागीबाज नेता को सरेआम बेल दे दिया जाता है, माला पहना करके उसका सम्मान किया जाता है। यही है हमारे देश का कानून और यही है हमारे देश का सरकार और यही है हमारे बिहार सरकार की नीति, जो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और एक तरफ जहां बेटी करोड़ों सपना लेकर के पटना पहुंचती है, एक डॉक्टर की उम्मीद लेके पहुंचती है कि हम भविष्य में डॉक्टर बनेंगे, लेकिन उसकी भविष्य को कुचल दिया जाता है। किसी ऐसे दरिंदों की नजर पड़ती है और उसके सपनों को कुचल दिया जाता है। दरिंदगी सारी सीमाओं पार कर देती है। सरकार को जवाब देना पड़ेगा। आखिरी सवाल रहेगा आपसे, पप्पू यादव जेल में है, ये दर्द जो आपकी निकल रही है, आंखों से आंसू जो निकल रहा है, आगे और भी संघर्ष करना है, कमजोर पड़ रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल कमजोर नहीं है। एक बेटी कभी कमजोर नहीं हो सकती है। कहते हैं कि कोमल है तू कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, सबको जीवन देने वाली मौत भी तुम पे भारी है। तो नारी कभी हारती नहीं है। और हम माँ जानकी सीता के धरती से आते हैं। माँ सीता अपना लड़ाई खुद लड़ना जानती है, अपने आत्मसम्मान के लिए। मैं उनकी एक बहन के रूप में खड़ी हूं और मैं उनकी आवाज बनती रहूंगी। आप लोगों के माध्यम से, आप लोग जैसे माध्यम से मैं अपनी आवाज को उठाती रहूंगी और सरकार से सवाल इसी तरह पूछती रहूंगी। चलिए, तो पप्पू यादव भले ही जेल में है, लेकिन पप्पू यादव के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाली बिहार की ऐसी बेटी भी है, जो पप्पू यादव के आवाज बनकर बिहार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि पप्पू यादव का आखिरकार वो कौन सा गलती था जिसके वजह से पप्पू यादव पर इतना बड़ा एक्शन होता है, पप्पू यादव को सलाखों के पीछे डाला जाता है। और ऐसे कई सवाल जो है लगातार उठ रहे हैं, जिन सवालों पर सरकार चुप्पी साध रखी है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा देशवा न्यूज के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।